दूसरे दिन प्रातःकाल ही सब लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर धृतराष्ट्र की नवीन सभा में गए। जुए के खिलाड़ियों ने वहां सबका सहर्ष स्वागत किया। पांडवों ने सभा में पहुंचकर सबके साथ यथा योग्य प्रणाम, आशीर्वाद, स्वागत सत्कार आदि का व्यवहार किया। इसके बाद सब लोग अपनी-अपनी आयु के अनुसार योग्य आसन पर बैठ गए। तदनंतर मामा शकुनी ने प्रस्ताव किया, धर्मराज, यह सभा आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अब पासे डालकर खेल शुरू करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जुआ खेलना तो छल रूप और पाप का मूल है। इसमें न तो क्षत्रियोचित वीरता प्रदर्शन का अवसर है और न तो इसकी कोई निश्चित नीति ही है। जगत का कोई भी भला मानुस जुआरियों के कपटपूर्ण आचरण की प्रशंसा नहीं करता। आप जुए के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं? आपको निर्दय पुरुषों के समान कुमार्ग से हमें पराजित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, देखो, बलवान और शस्त्र कुशल पुरुष दुर्बल एवं शस्त्रहीन के ऊपर प्रहार करते हैं। ऐसी धूर्तता तो सभी कामों में है। जो पासे फेंकने में चतुर है, वह यदि कौशल से अनजान को जीत ले तो उसको धूर्त कहने का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, अच्छी बात, यह तो बतलाइए, यहाँ के इकट्ठे लोगों में से मुझे किसके साथ खेलना होगा और कौन दांव लगाएगा? कोई तैयार हो तो खेल शुरू किया जाए। दुर्योधन ने कहा, दांव लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे मेरे मामा शकुनी। जुआ प्रारंभ हुआ। उस समय धृतराष्ट्र के साथ बहुत से राजा वहां आकर बैठ गए थे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर जी भी। यद्यपि उनके मन में बड़ा खेद था। युधिष्ठिर ने कहा कि सागरावर्त में उत्पन्न सुवर्ण के सब आभूषणों में श्रेष्ठ परम सुंदर मणिमय हार मैं दांव पर रखता हूँ। अब आप बताइए, आप दांव पर क्या रखते हैं? दुर्योधन ने कहा कि मेरे पास बहुत सी मणियां और धन है। मैं उनके नाम गिनाकर अहंकार नहीं दिखाना चाहता। आप इस दांव को जीतिए तो। दांव लग जाने पर पासों के विशेषज्ञ शकुनी ने हाथ में पासे उठाए और बोला, यह दांव मेरा रहा। और उसने इस प्रकार पासे डाले कि सचमुच उसकी जीत रही। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने, यह तो तुम्हारी चालाकी है। अच्छा, मैं इस बार 1,18,000 मुहरों से भरी थैलियां, अक्षय धन भंडार और बहुत सी सुवर्ण राशि दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने इसको भी मैंने जीत लिया यह कहकर पासे फेंके और उसी की जीत हुई। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास तांबे और लोहे के संदूकों में 400 खजाने बंद हैं। एक-एक में 5-5 द्रोण सोना भरा है। वही मैं दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, लो, मैंने यह भी जीत लिया और सचमुच जीत लिया। इस प्रकार भयंकर जुआ उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। यह अन्याय विदुर जी से नहीं देखा गया। उन्होंने समझाना बुझाना शुरू किया। विदुर जी ने कहा, महाराज, मरणासन रोगी को औषध अच्छी नहीं लगती। ठीक वैसे ही मेरी बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी मेरी प्रार्थना ध्यान देकर सुनिए। यह पापी दुर्योधन जिस समय गर्भ से बाहर आया था, गीधड़ के समान चिल्लाने लगा था। यह कुलक्षण कुरु वंश के नाश का कारण बनेगा। यह कुल कलंक आपके घर में ही रहता है, परंतु आपको मोहवश इसका ज्ञान नहीं है। मैं आपको नीति की बात बतलाता हूँ। जब शराबी शराब पीकर उन्मत्त हो जाता है, तब उसे अपने शराब पीने का भी होश नहीं रहता। नाश होने पर वह पानी में डूब मरता है या धरती पर गिर पड़ता है। वैसे ही दुर्योधन जुए के नशे में इतना उन्मत्त हो रहा है कि उसे इस बात का भी पता नहीं है कि पांडवों से वैर विरोध मोल लेने का फल इसकी घोर दुर्दशा होगी। एक भोजवंशी राजा ने पुरवासियों के हित के लिए अपने कुकर्मी पुत्र का परित्याग कर दिया था। भोजवंशियों ने दुरात्मा कंस को छोड़ दिया था और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसके मारे जाने पर वे सुखी हुए थे। राजन, आप अर्जुन को आज्ञा दीजिए
कि वह पापी दुर्योधन को दंड देकर ठीक कर दे। इसे दंड देने पर ही कुरुवंशी सैकड़ों वर्ष तक सुखी रह सकते हैं। कौवे या गीधड़ के समान दुर्योधन को त्याग कर मयूर अथवा सिंह के समान पांडवों को अपने पास रख लीजिए। आपको शोक न हो, इसका यही मार्ग है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुल की रक्षा के लिए एक पुरुष को, गांव की रक्षा के लिए एक कुल को, देश की रक्षा के लिए एक गांव को और आत्मा की रक्षा के लिए देश को भी छोड़ दो। सर्वज्ञ महर्षि शुक्राचार्य ने जंभ दैत्य के परित्याग के समय असुरों से एक बड़ी सुंदर कथा कही थी। उसे मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था कि किसी वन में बहुत से पक्षी रहा करते थे। वे सब के सब सोना उगला करते थे। उस देश का राजा बड़ा ही लोभी और मूर्ख था। उसने लोभवश अंधे होकर एक साथ ही बहुत सा सोना पाने के लिए उन पक्षियों को मरवा डाला, जबकि वे अपने-अपने घोंसलों में निरीह भाव से बैठे हुए थे। इस पाप का फल क्या हुआ? यही कि उसे उस समय तो सोना नहीं ही मिला, आगे का मार्ग भी बंद हो गया। मैं स्पष्ट कहे देता हूँ कि पांडवों की महान धन राशि पाने के लालच से आप लोग उनके साथ द्रोह न करें, नहीं तो उसी लोभांध राजा के समान आप लोगों को भी पीछे पछताना पड़ेगा। राजऋषि भरत की पवित्र संतानों, जैसे माली उद्यान के वृक्षों को सींचता है और समय-समय पर खिले पुष्पों को चुनता भी रहता है, वैसे ही आप पांडवों को स्नेह जल से सींचते रहिए और उपहार रूप में उनसे बार-बार थोड़ा-थोड़ा धन लेते रहिए। वृक्षों की जड़ में आग लगाकर उन्हें भस्म करने के समान पांडवों का सर्वनाश करने की चेष्टा मत कीजिए। आप निश्चय समझिए, पांडवों के साथ विरोध करने का फल यह होगा कि आपके सेवक, मंत्री और पुत्रों को यमराज का अतिथि बनना पड़ेगा। ये जब इकट्ठे होकर रणभूमि में आएंगे, तब देवताओं के साथ स्वयं इंद्र भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सभ्यों, जुआ खेलना कलह का मूल है। जुए से आपस का प्रेम भाव नष्ट हो जाता है, बड़े भय के बनाव बन जाते हैं। दुर्योधन इस समय उसी विपत्ति की सृष्टि में संलग्न है। इसके अपराध से प्रतीप, शांतनु और बाहलीक के वंशज घोर संकट में पड़ जाएंगे। जैसे उन्मत्त बैल अपने सींगों से अपने आप को ही घायल कर देता है, वैसे ही दुर्योधन उन्मादवश अपने राज्य से मंगल का बहिष्कार कर रहा है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए, मोहवश अपने विचार का तिरस्कार मत कीजिए। महाराज, अभी आप दुर्योधन की जीत देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, परंतु इसी के कारण शीघ्र ही युद्ध का आरंभ होगा, जिसमें बहुत से वीर मारे जाएंगे। आप बातों में तो जुए से विरोध प्रकट करते हैं, परंतु भीतर-भीतर से उसे चाहते हैं। यह विचारहीनता है। पांडवों का विरोध बड़े अनर्थ का कारण होगा। प्रतीप और शांतनु के वंशजों, आप लोग इस सभा में दुर्योधन आदि की व्यंग्योक्ति और कड़ी बातें सहन कर लें, परंतु इस अज्ञानी के अनुयायी बनकर धधकती आग में न कूदें। ये जुए के पागल जब पांडवों का भरपेट तिरस्कार कर लेंगे और वे अपना क्रोध न रोक सकेंगे, तब घोर उपद्रव के समय आप लोगों में से कौन मध्यस्थ बनेगा? महाराज, आप तो जुए के पहले भी कोई दरिद्र नहीं थे, धनी थे, फिर आपने जुए से धन बटोरने का उपाय क्यों सोचा? यदि आप पांडवों का धन जीत भी ले, तो इससे आपका क्या भला हो जाएगा? आप पांडवों का धन नहीं, पांडवों को ही अपनाइए, फिर तो उनकी सारी संपत्ति अपने आप आपकी हो जाएगी। इस पहाड़ी शकुनी के द्यूत कौशल से मैं अपरिचित नहीं हूँ। यह छल करना खूब जानता है। बस अब बहुत हो चुका। यह जिस राह आया है, उसी राह शीघ्र इसे भेज दीजिए। पांडवों के साथ लड़ाई मत ठानिए। दुर्योधन ने कहा, विदुर, यह कौन सी बात है कि तुम सदा शत्रुओं की प्रशंसा और हम लोगों की निंदा करते हो? अपने स्वामी की निंदा करना तो कृतघ्नता है। तुम्हारी जीभ तुम्हारे मन की बात बतला रही है।
तुम भीतर ही भीतर हमारे विरोधी हो। तुम हमारे लिए गोद में बैठे सांप के समान हो और पालने वाले का गला घूंटने पर उतारू हो। इससे बढ़कर पाप और क्या होगा? क्या तुम्हें इसका भय नहीं है? तुम समझ लो कि मैं चाहे जो कर सकता हूँ। मेरा अपमान मत करो और कड़वी बात भी मत बोला करो। मैं तुमसे अपने हित के संबंध में कब पूछता हूँ? बहुत सह चुका, हद हो गई, अब मुझे मत भेदो। देखो, संसार का शासन करने वाला एक ही है, दो नहीं है। वही माता के गर्भ में भी शिशु पर शासन करता है। मैं भी उसी के शासन के अनुसार काम कर रहा हूँ। तुम बीच में उछल कूद मचाकर शत्रु मत बनो, मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो। प्रज्वलित आग को उकसाकर भाग जाना चाहिए, नहीं तो ढूंढे राख भी नहीं मिलती। तुम्हारे जैसे शत्रु पक्ष के मनुष्य को अपने पास नहीं रखना चाहिए, इसलिए तुम जहाँ चाहो चले जाओ, यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। विदुर ने कहा, दुर्योधन, तुम अच्छे बुरे सभी कामों में मीठी बात सुनना चाहते हो। अरे भाई, तब तो तुम्हें स्त्रियों और मूर्खों की सलाह लेनी चाहिए। देखो, चिकनी छुपड़ी कहने वाले पापियों की कमी नहीं है, परंतु वैसे लोग बहुत दुर्लभ है जो अप्रिय किंतु हितकारी बात कहे सुने, जो अपने स्वामी के प्रिय अप्रिय का ख्याल न करके धर्म पर अटल रहता है और अप्रिय होने पर भी हितकारी बात कहता है, वही राजा का सच्चा सहायक है। देखो, क्रोध एक तीखी जलन है, यह बिना रोग का रोग है, कीर्ति नाशक और घोर दुर्गंध युक्त है। इसे सत्पुरुष ही शमन कर सकते हैं, दुर्जन नहीं। तुम इसे पी जाओ और शांति प्राप्त करो। मैं सर्वदा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के धन और यश की बढ़ती चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो करो, मैं तुम्हें दूर से नमस्कार करता हूँ। विदुर जी मौन हो गए